Hello everyone, welcome back to your channel. So in this video, we will be covering the most important questions from most important topics and topics मैंने already आपको कल बता दिए थे सारे. I hope आप तैयार करके आए होंगे topics and I want कि सबके 25 प्लस मार्क्स हो. सिर्फ एक दो क्वेश्चन ही गलत हो, बल्कि मैं तो चाहूँगी एक भी क्वेश्चन गलत ना हो. वीडियो शुरू करने से पहले एक दो चीज़ें मुझे बतानी है. मैंने कुछ क्वेश्चन ना नेशनल पार्क के ऊपर भी इंक्लूड करा है और उसकी ट्रिक्स भी बताई है एक दो की. तो अगर आपको ट्रिक्स अच्छी लगेगी तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, ताकि मैं वीडियो बना सकूँ, एक सेपरेट वीडियो, ताकि आपको सारे नेशनल पार्क याद हो जाए. बिकॉज नेशनल पार्क से क्वेश्चन आने ही आने हैं. और जैसा कि आपका नोबेल प्राइज़ के ऊपर रिस्पॉन्स रहा है, इतना घटिया रिस्पॉन्स रहा है कि मतलब आज तक इतना गंदा रिस्पॉन्स या तो एक बायोलॉजी की वीडियो उस पर रही है और या फिर नोबेल प्राइज़ की वीडियो पे रही है. तो इतना ही घटिया अगर रिस्पॉन्स इस वीडियो में भी हुआ तो मैं कुछ भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराना छोड़ दूंगी. बस रैंडमली कोई भी क्वेश्चंस या फिर टॉपिक्स उठा लूँगी और फिर उसी पे वीडियो बना दूंगी. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट तो मैं कराने से रही नहीं. और ये जो वीडियो है ना, एक तो मेरी एडिटिंग इतनी अच्छी है, इतनी फास्ट है कि मैं बता नहीं सकती. काइन मास्टर मैं यूज़ करती नहीं हूँ. और कल मैंने एक अलग ही ऐप यूज़ कर लिया था क्विज़ बनाने के लिए. तो उसमें क्या हुआ कि आधे क्वेश्चंस बना दिया, आधे क्वेश्चन सही भी नहीं हुए और उसमें मेरे 3-4 घंटे चले गए. फिर मैं आज सुबह 5:30-6 बजे से बैठी हूँ वीडियो बनाने के लिए और अब 5 बज चुके हैं. अभी तक मैं एडिट ही कर रही हूँ. हाँ, ये लास्ट पोर्शन बच गया. तो अब आप देख लो, आज मुझे 10-11 घंटे लग गए. मतलब टोटल बोल सकते कल से और आज तक पूरे 10-11 घंटे लग गए. तो थोड़ी मेरी वीडियो की इज़्ज़त रख लेना, मेरे टाइम की इज़्ज़त रख लेना और प्लीज़ यार वीडियो शेयर कर देना. सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज़ वीडियो. So our first question of the day is, the Constitution of India came into force on, and the options are as follow. And your time start now. So the correct answer is option C, that is 26 January 1950. ओके. और अब हम कुछ थोड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग. तो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे बोलते हैं? डॉक्टर अंबेडकर सर को. ओके. और लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है ये इंडिया का वर्ल्ड में. और उसके बाद जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो हैंड रिटन था, सबको पता है. और ये हैंड रिटन किन के द्वारा किया गया था? प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा. ओके. और सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग हुई थी वो कौन से डेट को हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को. ओके. और कितने हमारा टाइम ड्यूरेशन कितना था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में? इट टुक 2 years 11 month एंड 18 days. तो अप्रॉक्स 3 years लगे थे. ओके. और उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि हमने नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम किस दिन अडॉप्ट किया था. तो हमने जो नेशनल फ्लैग था वो अडॉप्ट किया था जुलाई 22, ओके, 1947 में. और हमने नेशनल एंथम अडॉप्ट किया था 24 जनवरी 1950 को. और जो हमारा नेशनल सॉन्ग था वो 24 जनवरी 1950 को हमने अडॉप्ट किया था. ठीक है. तो नेशनल फ्लैग किया था 1947 में, 22 जुलाई 1947. नेशनल एंथम किया था 24 जन 1950 को. ओके. और नेशनल सॉन्ग किया था 24 जन 1950. तो हमारा नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग सेम डे एंड ईयर को अडॉप्ट हुआ था, दैट इज़ 24 जन 1950. और नेशनल फ्लैग हुआ था 22 जुलाई 1947. ओके. चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. Our next question is, which is the animal in the logo of Make in Indian campaign? And the options are as follow: A, tiger; B, leopard; C, lion; or D, cow. And आपका टाइम स्टार्ट होता है अब. And the correct answer is option C, that is lion.
एंड आपको पता है कि प्रीवियस एग्जामिनेशन में हमसे वर्ल्ड वाइड फंड का दैट इज़ WWF का भी लोगो पूछ लिया गया था एंड उसका लोगो क्या था, पांडा. सो नाउ लेट्स मूव आउट टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. Our next question is, where is the headquarter of DRDO, that is Defense Research and Development Organization? And the options are as follow: A. Pune, B. Bangalore, C. Hyderabad, or D. New Delhi. And your time starts now. And the correct answer is option number D, that is New Delhi. तो जो DRDO है वो फाउंड हुआ था 1958 में. हेडक्वार्टर अभी हमने देख लिया न्यू दिल्ली में है. चेयरमैन इसके कौन है, जी सतीश रेड्डी. इतना आपको पता होना चाहिए इसके बारे में. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. Our next question is, the military exercise Shakti is a bilateral exercise between India and which country? And the options are as follow, and your time starts now. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ फ्रांस. तो जो शक्ति एक्सरसाइज है हमारी वो इंडिया और किसके बीच में, फ्रांस के बीच में. अब हम कुछ और एक्सरसाइजेस देख लेते हैं जो इंडिया एंड फ्रांस के बीच में होती है. मैंने पहले भी करा रखी है. जैसे कि फर्स्ट होगी तुम्हारी वरुण. तो ये एक नेवल एक्सरसाइज है और किसके बीच में, इंडिया और फ्रांस के बीच में. नेक्स्ट इज गरुड़. ये भी एक मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और फ्रांस के बीच में. और ये एक एयर एक्सरसाइज है, दैट मीन्स एयरफोर्स के बीच में होती है. तो वरुण है नेवल एक्सरसाइज, गरुड़ है एयर एक्सरसाइज. अब हम कुछ ऐसी एक्सरसाइज देख लेते हैं जो शक्ति से रिलेट करती हैं. शक्ति तो तुम्हारी किसके बीच हो गई, इंडिया और फ्रांस के बीच में. और जो बाकी शक्ति है दैट इज़ योर गरुड़ शक्ति. इट इज़ बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया. ओके, ये क्या है, गरुड़ शक्ति. और नेक्स्ट है मित्र शक्ति, वो है इंडिया और श्रीलंका के बीच में. तो गरुड़ शक्ति है इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में, ये नोट डाउन कर लो. और मित्र शक्ति है इंडिया और श्रीलंका के बीच में. ओके, उसके बाद हमने पढ़ी इंडिया और फ्रांस की एक्सरसाइज, दैट इज़ योर वरुण विच इज़ अ नेवल एक्सरसाइज. देन इट इज़ गरुड़ विच इज़ अ एयर एक्सरसाइज. एंड देन इट इज़ शक्ति विच इज़ अ आर्मी एक्सरसाइज. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. Our next question is, what is the name of operation launched by Indian Navy as a part of national effort to repatriate Indian citizens from overseas? इसमें जो repatriate है उसका मतलब होता है स्वदेश वापस भेज देना, या फिर इंग्लिश में हम बोल सकते हैं to send somebody back to his or her own country. Okay, so the options are as follow: A. Samundra Setu, B. COVID help, C. समुद्र हेल्प, और डी. कोविड सेतु. एंड आपका टाइम स्टार्ट होता है अब. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज समुद्र सेतु. तो जो इंडियन नेवी थी उन्होंने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था जिसका नाम है समुद्र सेतु. और क्यों किया था, टू ब्रिंग ऑक्सीजन फिल्ड क्रायोजेनिक कंटेनर्स टू इंडिया फ्रॉम अब्रॉड. तो सबको पता है यहाँ पे कि मेडिकल ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी हो रही थी. ठीक है, तो वही कमी पूरी करने के लिए जो इंडियन नेवी है उन्होंने एक ऑपरेशन स्टार्ट किया था, दैट इज़ समुद्र सेतु. ताकि यहाँ पे जो ऑक्सीजन फिल्ड क्रायोजेनिक कंटेनर्स है वो अब्रॉड से यहाँ कंट्री में ला सके टू हेल्प इंडियंस. ओके, कुछ ऑपरेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो आप अभी इसके नोट्स बनाएंगे, या फिर अगर नोट्स बना लिए हैं तो रिवाइज करेंगे. जैसे कि आपका फर्स्ट हो गया ऑपरेशन पोलो.
ओके, नेक्स्ट हो गया आपका ऑपरेशन विजय। नेक्स्ट हो गया आपका ऑपरेशन ब्लू स्टार। नेक्स्ट ऑपरेशन हो गया आपका ऑपरेशन मेघदूत। नेक्स्ट ऑपरेशन हो गया आपका ऑपरेशन पवन। नेक्स्ट ऑपरेशन हो गया आपका ऑपरेशन विजय। तो ये जो ऑपरेशन विजय था 1999 का, सबको पता है, कारगिल वॉर वाला। तो ये ऑलरेडी कई एग्ज़ामों में पूछ चुके हैं, एमएनएस में भी आ चुका है ये क्वेश्चन, तो ये भी देख लेना आप। नेक्स्ट ऑपरेशन जो आपका इम्पॉर्टेंट है वो है ऑपरेशन मैत्री 2015। नेक्स्ट ऑपरेशन है ऑपरेशन सहयोग, जो 2018 में हुआ था। केरला में फ्लड वगैरह आ गया था, तो वहाँ के लोगों को रेस्क्यू करने के लिए ऑपरेशन सहयोग चला था 2018 वाला, ये भी आपको पता होना चाहिए। और एक ऑपरेशन सूर्या होप भी है, जो यहाँ पे उत्तराखंड में चला था आई गेस। यहाँ पे भी फ्लड वगैरह आ गया था, तो उस समय चला था ये ऑपरेशन। तो ये भी ऑपरेशन सूर्या होप भी पता होना चाहिए। तो ये कुछ ऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन सफ़ेद सागर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने जो 6-7 ऑपरेशन बोले हैं, ये आप कॉपी में नोट डाउन कर लो, और इनकी जो भी डिटेल इन्फॉर्मेशन है, लाइक क्यों ये ऑपरेशन चले थे और कौन से ईयर में चले थे, तो इतना आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Our next question is Ajay Warrior, a joint military exercise between India and UK, was conducted at which place? And the options are as follow: A. Ladakh, B. Salisbury Plains, C. Kohima, or D. Avebury. And your time now. So the correct answer is option number B, that is Salisbury Plains of England. तो अजय वॉरियर एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और यूके की, और ये कहाँ पे हुई थी? सेलिसबरी प्लेन्स ऑफ इंग्लैंड में। Our next question is a large scale tri service joint amphibious exercise, that is AMPHEX 21, held in which state or UT? And the options are as follow: A. Jammu and Kashmir, B. Uttarakhand, C. Andaman and Nicobar Island, and D. Ladakh. And your time starts now. And the correct answer is option number C, that is अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ट्राई सर्विस जॉइंट एम्फीबियस एक्सरसाइज का मतलब है कि इसमें आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स तीनों ने पार्टिसिपेट किया होगा, और ये अभी 2021 में ही कंडक्ट हुई थी, तो ये इंपॉर्टेंट भी हो जाती है, तो इसको आप नोट डाउन कर लो। Our next question is which is the smallest planet of our solar system? And your time starts now. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मर्कुरी। तो आई गेस ये सबका ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम? एंड द ऑप्शंस आर एज फॉलो, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज वीनस। तो आई गेस ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, तो ये भी करेक्ट ही होगा आप सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नोबेल प्राइज इन पीस 2021 बाय। इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि 2020 का नोबेल पीस प्राइज किसको मिला था, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
So the correct answer is option number C, that is World Food Program. तो World Food Program को क्या मिला था? नोबेल पीस प्राइज मिला था। और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहाँ पे है ये भी आपको पता होना चाहिए। रोम इटली में है, रोम दैट इज़ इन इटली। और जो यूएनडीपी है, जो आपका ये फर्स्ट ऑप्शन है ना, तो यूएनडीपी का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, दैट इज़ योर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। ओके, नेक्स्ट इज़ योर WHO, दैट इज़ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। नेक्स्ट इज़ योर D ऑप्शन, दैट इज़ यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस emergency fund, and its headquarter is in New York City of US. ओके, तो हेडक्वार्टर पता होने चाहिए। और इनके जो प्रेसिडेंट या फिर चेयरमैन वगैरह होते हैं ये भी आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ये भी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। तो अभी के अभी सर्च करो एंड इनके प्रेसिडेंट या फिर जो चेयरमैन है उनका नाम कॉपी में नोट डाउन कर लो ताकि रिविजन में ईजी हो। Our next question is Abhijit Banerjee got Nobel Prize in the field of, and the options are as follow, and your time starts now. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, दैट इज इकोनॉमिक्स। और इनको क्यों मिला था? फॉर देयर एक्सपेरिमेंटल अप्रोच टू एलिवेटिंग ग्लोबल पोवर्टी के ऊपर इन्होंने वर्क किया था। और इसकी पूरी ट्रिक्स जो भी नोबेल प्राइज़ किया है वो मैंने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट करी थी, तो वो आप वहाँ से देख लो, क्योंकि नोबेल प्राइज़ ने पूछना ही पूछना है एग्ज़ाम में, वो चाहे स्टैटिक को लेकर हो चाहे करंट को लेकर हो, लेकिन क्वेश्चन तो आएगा ही। तो इसलिए आप स्टैटिक मैंने उस वीडियो में कवर कर रखा है, तो वहाँ पे इस ट्रिक के साथ आप कंप्लीट कर लो। और पार्ट 2 उसका आने वाला है इसके बाद ही, तो उसमें मैं करंट बेस भी कंप्लीट करा दूंगी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Our next question is, when did Nobel Prize started? And the options are as follow, and your time starts now. And the correct answer is option number C, that is 1901. तो 1901 में सबसे पहले नोबेल प्राइज़ देना स्टार्ट हुआ था। और ये जो नोबेल प्राइज़ अवार्ड हुए थे वो सबसे पहले कहाँ पे हुए थे? स्टॉकहोम, स्वीडन। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट हुए थे। उसके बाद इंडिया में सबसे पहले नोबेल प्राइज़ कब स्टार्ट हुए थे देने? 1913 में। और सबसे पहले नोबेल प्राइज़ किसको मिला था? फर्स्ट एवर इंडियन टू गेट अ नोबेल प्राइज़ वॉज रविंद्रनाथ टैगोर। और क्यों मिला था? फॉर हिज आउटस्टैंडिंग वर्क इन लिटरेचर। तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। Our next question is, Nobel Prize was awarded to C.V. Raman for, and the options are as follow, and your time starts now. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था फिजिक्स के फील्ड में। और कौन से ईयर में? 1930 में। और इसकी भी मैंने आपको ट्रिक्स बताई थी, तो आप प्रीवियस वीडियो में चेक कर लेना। Our next question is, under which article Supreme Court mentioned right to privacy as a fundamental right? तो आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्रिवेसी को एज अ फंडामेंटल राइट कौन से आर्टिकल में मेंशन किया है। एंड द ऑप्शंस आर एज फॉलो, आर्टिकल 21A, B आर्टिकल 20, C आर्टिकल 22 एंड D आर्टिकल 21। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज आर्टिकल 21। तो आर्टिकल 21 में क्या दिया गया है? राइट टू प्राइवेसी एज अ फंडामेंटल राइट। अभी जो 4 ऑप्शंस है इनमें कुछ आर्टिकल दिए हैं, इसके बारे में हम देख लेते हैं अभी। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज़ योर आर्टिकल 21A। 21A ये बोलता है कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन हमें प्रोवाइड करनी है। कौन से एज ग्रुप के लिए? 6 to 14 एज ग्रुप के लिए। और ये जो 21A है ये अमेंडमेंट से आया था। और कौन से अमेंडमेंट से? ये मैंने बहुत बार करा चुका है। 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के वजह से ये ऐड हुआ था। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है आर्टिकल 20। और आर्टिकल 20 बोलता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। और इसमें बहुत सारे आगे भी पार्ट्स थे, मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। आर्टिकल 22 बोलता है कि दैट नो पर्सन हु इज़ अरेस्टेड शेल बी डिटेन इन द कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म टू इट। इसका मतलब ये है कि अगर किसी को आप कस्टडी वगैरह में लेके जा रहे हैं, मतलब अरेस्ट वगैरह कर रहे हैं ना, तो आपको उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि किस जुर्म के लिए आप उनको अरेस्ट कर रहे हैं। ऐसे ही आप किसी को भी अरेस्ट नहीं कर सकते। चलो तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट टू एजुकेशन इंट्रोड्यूस थ्रू विच अमेंडमेंट। एंड ये क्वेश्चन हमने अभी करा था। एंड ऑप्शंस आर एज फॉलो एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। And the correct answer is option number A, that is 86th Amendment Act 2002. Our next question is the fundamental rights can be suspended by, and the options are as follow and your time starts now. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट ही है जो सस्पेंड कर सकते हैं फंडामेंटल राइट्स को। कौन सा आर्टिकल यूज़ करके? आर्टिकल 359, ये भी नोट डाउन कर लो। अब हम कुछ आर्टिकल्स देख लेते हैं इमरजेंसी के रिगार्डिंग। तो जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे सस्पेंड हो जाते हैं। लेकिन ऐसे 2 आर्टिकल हैं या फिर 2 ऐसे फंडामेंटल राइट हैं जो कि मेंशन है आर्टिकल 20। एक मिनट गाइस, जो कि मेंशन है हमारे किस में? आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 में। ये 2 ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं ये 2 ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे भी सस्पेंड नहीं होते हैं। और आर्टिकल जो 19 है ना, आर्टिकल 19 ये बोलता है कि जब भी इमरजेंसी डिक्लेयर्ड होगी ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन तभी सस्पेंड होगा ये आर्टिकल। लेकिन जब इंटरनल इमरजेंसी होगी तब आर्टिकल 19 भी सस्पेंड नहीं होता है। तो आर्टिकल 19 कब सस्पेंड होता है? जब एक्सटर्नल एग्रेशन होगा, ठीक है। और आर्टिकल 2021 किसी भी इमरजेंसी के टाइम पे सस्पेंड नहीं होती है, ठीक है। Our next question is National Voters Day is celebrated on, and the options are as follow and your time starts now. And the correct answer is option number A, that is 25 Jan। 25 Jan को नेशनल वोटर डेज बनाया जाता है। ये क्यों बनाया जाता है? ताकि जो हमारे यूथ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्टोरल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करें। और उनको ये भी याद दिलाया जाता है कि राइट टू वोट क्या है, एक बेसिक राइट है जो कि हर इंसान को फॉलो करना चाहिए। एंड सबको वोट देना चाहिए जो भी 18+ है। और ये हमारा 11th नेशनल वोटर्स डे था। और आपको ये पता होगा कि पहले जो एज थी वोटिंग देने की, वोट देने की, वो 21 थी और अब क्या हो चुकी है? 18 हो चुकी है। तो किस अमेंडमेंट से ये एज रिड्यूस हुई है 21 से 18? किस अमेंडमेंट की वजह से हुई है? तो ये 61st अमेंडमेंट एक्ट था। ये भी आप नोट डाउन कर लो। 61st अमेंडमेंट बिल था 1998 का। तो इसके तहत जो है हमारी एज रिड्यूस हुई है 21 to 18। और नेशनल वोटर्स डे 2021 की थीम क्या थी? मेकिंग
making our voters empowered, vigilant, safe एंड इन्फॉर्म्ड। तो थीम क्या थी 2021 की? मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्म्ड। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Our next question is, World Cancer Day is celebrated on, and the options are as follow, and the time starts now. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 4 फेब। तो 4 फेब को क्या बनाते हैं? वर्ल्ड कैंसर डे बनाते हैं। और 2021 की थीम क्या थी? तो 2021 की थीम थी आई एम एंड आई विल। तो ये 2021 की थीम थी। Our next question is, Zero Discrimination Day is celebrated on, and the options are as follow, and your time starts now. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1 मार्च। 1 मार्च को ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे बनाते हैं। आप कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताएंगे कि 2021 का जो ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे था उसकी थीम क्या थी। Our next question is, National Vaccination Day is celebrated on, and the options are as follow, and your time starts now. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 16 मार्च। और ये जो नेशनल वैक्सीनेशन डे है, ये क्यों बनाया जाता है? टू मार्क इंडियाज़ विक्ट्री अगेंस्ट पोलियो डिजीज़। तो हमने जो हमारा ओरल पोलियो वैक्सीन था वो इसी डे को शुरू करा था 1995 में। और 0 to 5 एज में सबको पता है कि पोलियो दिया जाता है। Our next question is, इंटरनेशनल नर्सेज डे थीम 2021 की बतानी है आपको कि इंटरनेशनल नर्स डे की थीम क्या है। एंड ऑप्शंस आर एज फॉलो, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। So the correct answer is option number C, that is nurses a voice to lead, a vision for future health care। तो ये 2021 का इंटरनेशनल नर्स डे का थीम था। और इंटरनेशनल नर्स डे हमेशा 12 मई को बनाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी नोट डाउन कर लो। Our next question is, World Water Day is celebrated on, and the options are as follow, and your time starts now. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 22 मार्च। और इंटरनेशनल वर्ल्ड वाटर डे की जो थीम है 2021 की वो है वैल्यूइंग वाटर। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Our next question is, Bhitarkanika National Park is situated in which of the following state? And the options are given below. And now let's start your timer.
एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज उड़ीसा। उड़ीसा में आपका भीतरकनिका नेशनल पार्क है, और एक और नेशनल पार्क है दैट इज सिमलीपाल नेशनल पार्क, SIMLIPAL, सिमलीपाल नेशनल पार्क। ये दोनों उड़ीसा में है, और इसको लर्न करने की ऐसी ट्रिक आप बना सकते हो कि आप ठंडियों में कहीं जा रहे हो नेशनल पार्क घूमने विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, और मान लो कोई तुम्हारे फ्रेंड को बहुत ठंडी लग रही है, तो उसने क्या करा, वो भीतर ही भीतर क्या है, सिकुड़ रहा है, ठीक है, काँप रहा है, तो आप उसे बोलोगे कि लाइक आप भीतर ही भीतर क्यों सिकुड़ रहे हो, आप ब्लैंकेट ले लो, ठीक है, कंबल ओढ़ लो, सिंपली कंबल ओढ़ लो, ठीक है। तो भीतर ही भीतर से आपका भीतर कनिका हो जाएगा। और मैंने बोला कि वो ठंड की वजह से काँप रहा था, तो आपने बोला कि भीतर ही भीतर क्यों सिकुड़ रहे हो, सिंपली क्या कर लो, कंबल ओढ़ लो। तो सिंपली से क्या हो जाएगा, सिमली पाल हो जाएगा, और कंबल ओढ़ लो में जो ओढ़ लो है उससे आप रिलेट कर सकते हो उड़ीसा को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कुद्रेमुख नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, एंड आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटका। तो कुद्रेमुख नेशनल पार्क है कर्नाटका में है। कर्नाटका में और भी बहुत सारे नेशनल पार्क है, उसको हम ट्रिक्स के साथ देखेंगे अभी। तो हम लोग पढ़ रहे हैं कर्नाटका के नेशनल पार्क। तो कर्नाटका से हम याद कर सकते हैं नाटक, ठीक है, और नाटक से हम ये सारे कैसे नेशनल पार्क याद कर लेते हैं। पहले तो नाम देख लेंगे। सबसे पहले है अंशी, नेक्स्ट है बांदीपुर, नेक्स्ट है बैनरघट्टा, नेक्स्ट है कुद्रेमुख, और नेक्स्ट है राजीव गांधी नागरहोल। नागरहोल याद रखना, ठीक है। तो हमने पढ़ा कि कर्नाटका का हम नाटक से याद करेंगे, तो कोई अंश भर का जो बच्चा होगा, अंश भर का मतलब जो बहुत ज़्यादा छोटा बच्चा होता है वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा नाटक करता है। अंश का मतलब क्या होता है, छोटा, है ना। तो जो छोटा बच्चा होगा वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा नाटक करता है, लाइक मुझे ऐसे कपड़े चाहिए, मुझे ये खेलना है, मुझे ये ला के दो, है ना। तो वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा नाटक करता है। नेक्स्ट है बांदीपुर। बांदीपुर से आप बंदी याद रखेंगे। बंदी मतलब कैदी। अब जैसे अगर तुम जैसे कोई कैदी है जेल में, ऑफ कोर्स सी बात है, तो जेल में जो कैदी होते हैं उनके भी बिल्कुल बहुत ज़्यादा नाटक होते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ नहीं सोना, यहाँ नहीं खाना, लेकिन उनके जो नाटक होता है ना वो कोई वहाँ पे नहीं देखेगा। अगर उनको लाइक अच्छी रोटी चाहिए होगी या खाना चाहिए होगा तो क्या उनको मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो जो बंदी होते हैं उनके भी क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा नाटक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बैनर घट्टा। तो बैनर घट्टा से आप क्या याद कर सकते हो, बैनर याद कर सकते हो। बैनर किसके लगते हैं, बैनर का मतलब होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल पोस्टर टाइप, है ना। तो जब भी किसी का बैनर वगैरह लगेगा किसी एरिया में, तो वो नॉर्मल पिक तो खिंचाएगा नहीं, बहुत ज़्यादा नखरे वगैरह दिखाएगा, बहुत सारा पोजेस मारेगा, तो वो भी क्या करेगा, तुम्हें नाटक करेगा पिक खिंचाते समय, ठीक है। नेक्स्ट है कुद्रेमुख। कुद्रेमुख से आप याद कर सकते हो, कुदरे से आप याद कर सकते हो कूदना। तो जब तुम कूदोगे तो अगर तुम नाटक करोगे तो तुम गिर विर सकते हो। तो कूदते समय तुम्हें नाटक नहीं करना चाहिए, दांत वाँत टूट जाएंगे, ठीक है, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो कूदते समय नाटक नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है राजीव गांधी नागरहोल। नागरहोल से कैसे याद कर सकते हो, नागर होल या नगर होल बोल सकते हैं। नगर होल से कैसे कर सकते हो, नगर का मतलब क्या होता है, एरिया, एरिया वगैरह, है ना। तो अगर नगर में होल होंगे, छेद होंगे रोड वगैरह में, तो फिर अगर तुम वहाँ पे नाटक करोगे तो गिर विर सकते हो, और इसमें भी तुम्हारे दांत टूट जाएंगे। तो जब भी छेद वेद रहते हैं, रोड ख़राब होती हैं, तो तब नाटक नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। कोई छोटा सा बच्चा होगा, अंश जिसे बोल सकते हैं, छोटा सा अंश या बच्चा होगा, उसके नखरे अलग होते हैं, उसके अलग ही नाटक होते हैं। बंदी के नाटक बहुत ज़्यादा होते हैं जेल में, कैदी बोल सकते हैं जिनको। बैनर लगाते समय उनके बहुत नाटक होते हैं, वो बहुत ज़्यादा तरीके से पोज वगैरह मारते हैं, नाटक करते हैं। कुद्रेमुख से हम याद कर सकते हैं कूदते समय नाटक नहीं करना चाहिए, दांत वाँत टूट जाते हैं। नगर में होल होंगे यानी सड़क में होल वोल होंगे, सड़क खराब होगी, नाटक नहीं करना चाहिए, गिर जाओगे, दांत टूट जाएंगे, ठीक है। और ये जो ट्रिक है, इस ट्रिक को मैंने खुद नहीं बनाया, ऑफ कोर्स सी बात है, हम भी कहीं ना कहीं से पढ़ते हैं। तो बहुत सारे चैनल हैं जो ट्रिक्स वगैरह प्रोवाइड करके देते हैं, उनमें से एक ऋचा मैम है, ऋचा शर्मा मैम। शी इज़ एक्सीलेंट, लाइक जीके वगैरह बहुत अच्छे से पढ़ाती है।
तो मैंने भी उसी टाइम पे नोट्स बनाए थे, ये 2-3 मंथ पहले के नोट्स हैं, तो मैंने सोचा आपको प्रोवाइड कर दूँ ये ट्रिक्स वगैरह। सो थैंक्स टू ऑल रिचा शर्मा मैम for providing us such a nice trick to learn. Our next question is Kanha National Park is located in which of the following state? And the options are given below. And now let's start your timer. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क है और इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में ही, लेकिन फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अगर आपको नेशनल पार्क की भी ट्रिक्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जो भी लाऊँ उसमें नेशनल पार्क की भी ट्रिक्स को इंक्लूड करूँ। Our next question is where is Molam National Park located? And the options are as follow. Now let's start your timer. So the correct answer is option number C, that is Goa. Our next question is Rajaji National Park is located in which of the following state? And the options are as follow. Now let's start your timer. And the correct answer is option number A, that is your Uttarakhand. Our next question is Raimona National Park is located on which of the following state? And the options are as follow. Now let's start your timer. So the correct answer is option number 2, that is Assam. तो रायमोना नेशनल पार्क कहाँ है? असम में है। So thank you so much guys for watching this video and I hope आपको वीडियो अच्छी लगी होगी एंड ज़रूर से आप ये वीडियो शेयर करें। मुझे पता है मैं कितना भी बोलूँगी आप शेयर तो करोगे नहीं, फिर भी मैं बोलती रहूँगी। प्लीज़ गाइस डू शेयर दिस वीडियो एंड अगर आपको ट्रिक्स वगैरह चाहिए ना नेशनल पार्क की, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और वो बता सकते हैं। लेकिन आप जिन जिन ने ये वीडियो देखी है उनको नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे अपने मार्क्स बताने हैं और ये कंपलसरी है, ठीक है? ये आपको बताने ही बताने हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। बाय बाय।